अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन। अब हमारे पास बेसिकली के डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन और एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन किस तरह पता चलेगा, उसको हमने यहाँ प्रिडिक्ट करना है। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास होता है वैक्यूम में, ग्लास में, फ्लास्क में, बीकर में, किसी भी चीज़ में। तो हम वहाँ पे सोल्यूशंस की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिए हाइड्रोजन आयोडाइड की। अब बेसिकली सॉल्यूशन वहाँ पे इक्विलिब्रियम बना रहा है, रिएक्शन कर रहा है। देखने में हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि वहाँ पे हमने एक चीज़ रखी हुई है जिसमें लिक्विड या सॉल्यूशन है, लेकिन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमें वो चीज़ वैल्यू नहीं देगी, वो चीज़ बताएगी नहीं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है या इक्विलिब्रियम में। अब वो चीज़ बताने के लिए हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारे पास प्रिडिक्शन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा, और उसके हिसाब से कि रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा या इक्विलिब्रियम में होगा। और यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स के तौर पे वर्क कर रहे हैं। और जो ये 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है ये हमारे पास एज अ प्रोडक्ट है। अब हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन, जब हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं तो यहाँ पे Kc हमारे पास डिनोट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। यहाँ पे Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास इस रिएक्शन में 57 निकल रही है। इतनी ये चीज़। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट की, Qc स्टैंड फॉर रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जो है वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयोडाइड दे रहा है। Qc की वैल्यू हमारे पास है 8.0। अगर तो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ निकले, हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास 3 केसेस स्टैंड होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन प्रिडिक्ट करने में हमें आसानी देते हैं। कि अगर Qc लेसर देन, मतलब कि आपके पास में यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 2 बॉल्स बना देती हूँ, एक में Qc मेंशन कर देते हैं, एक में हम Kc। अगर Qc लेसर देन है Kc के तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। अगर Qc ग्रेटर देन है Kc के तो रिएक्शन जाएगा रिवर्स। ये हमारे पास सेकंड केस है। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस कहता है अगर Qc और Kc इज इक्वल टू है तो रिएक्शन हमारे पास जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन केसेस को पी केसेस कैसे अटेन होंगे, ये 3 केसेस हैं कि जो हम बता रहा है Qc लेस देन Kc तो हमारे पास रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड। अगर Qc ग्रेटर देन Kc रिएक्शन विल बी रिवर्स, और इफ Qc इज इक्वल टू Kc रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये केसेस हमारे पास आएंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास Kc 57 है और हमारे पास Qc 7 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। अगर हमारे पास Qc 9 है और Kc हमारे पास 57 है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर Qc 57 है और Qc 8 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगा। ये हमारे पास है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। डायरेक्शन में तो हम इतना प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन में क्या चीज़ आ रही है, वो चीज़ हमारे पास फॉरवर्ड आ रही है, रिवर्स आ रही है, किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन मूव ऑन कर रहा है, हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में ये प्रिडिक्ट करते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हम अगर बात करें तो एक्सटेंट में हम ये बात करते हैं हमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कितने रिएक्टेंट्स मिलेंगे। अगर तो हमारे पास इसमें भी 3 केसेस ही हैं। केस नंबर 1 की अगर हम स्टडी करें तो अगर हमारे पास लार्जर वैल्यू ऑफ Kc मिले, जो मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास Kc की वैल्यू 57 है, मैं कहती हूँ Qc मेरे पास 6 है और Kc मेरे पास 60 है। अब Qc की वैल्यू Kc की वैल्यू Qc से बड़ी है तो इसका मतलब है जो हमारे पास रिएक्शन है वो किस में जा रहा है, रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड। अब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में है इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम स्टडी नहीं करेंगे, हमें रिएक्टेंट्स की कोई भी प्रिडिक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रोडक्ट्स अटेन होंगे, रिएक्टेंट्स को हम निगलेक्ट कर देंगे।
यहाँ पे हमारे पास रिएक्टर्स निगलेक्शन में चले जाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है फॉरवर्ड में हो रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और हमारे पास अगर वैल्यू Kc की बड़ी हो, ये उस केस में होगा। अगर हम केस नंबर 2 में चले जाएं तो हमारे पास अगर वैल्यू स्मॉलर हो, स्मॉलर वैल्यू ऑफ Kc, इसका मतलब है Kc 57 से भी नीचे हो, आपके पास 50 हो जाए और Qc आपके पास नॉर्मल रहे 8 में, तो रिएक्शन किस में चला जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन चला जाएगा। जब रिएक्शन रिवर्स में हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट्स हमें रिएक्टर्स देंगे, जिसमें हम रिएक्टर्स की प्रोडक्शन कर पाएंगे और प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमारे पास निगलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास है केस नंबर 2। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 3 की, तो हमारे पास केस नंबर 3 ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर हमारे पास इक्वल वैल्यूज़ हो या नो चेंज हो, इक्वल वैल्यूज़ और नो चेंज, मतलब कि Kc हमारे पास 57 ही रहे, Qc 8 ही रहे, रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में। रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो गया तो इसका मतलब है हमें दोनों के रेशियो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के सेम मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और जो मैंने रिएक्टेंट यूज़ किया वो है हमारे पास 1, जो प्रोडक्ट यूज़ किया 1। अगर सेम रेशियो मिले तो इसका मतलब हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा रिएक्शन में। ये हमारे पास थर्ड केस आता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। थैंक यू।